हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों, मैं अभी हूँ अपने गृह जनपद बागेश्वर में और बागेश्वर के दुग बाज़ार में मैं कांडा रोड में इस वक्त खड़ा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा देर हो गई, मैं बारिश की वजह से रुका था। तो आज की मेरी यात्रा का जो पड़ाव है वो है बागेश्वर से पिथौरागढ़ की यात्रा। तो करीब 30 से 40 मिनट की एक यात्रा वीडियो होगी, ये मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि जा रहा हूँ तो खाली क्या जाऊँ, आपको थोड़ा बहुत रास्ते के नज़ारे दिखाता जाऊँगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो भी इस विषय को देख लेंगे। हालांकि मैंने पिछली बार एक यात्रा दिखाई थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज कोशिश करूँगा मैं आपको मैक्सिमम रास्ते के नज़ारे, रास्ते के स्टेशन दिखाने की। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं करता हूँ इस सफ़र को जारी। तो ये कांडा रोड का टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से आप पिथौरागढ़ को, थल को, गंगोली हाट को, बेरीनाग को, मुंशारी को, कई जगहों को यहाँ से जा सकते हैं। तो दोपहर एक इसलिए बजा क्योंकि सुबह जब मैं तैयार हुआ तो उस वक्त लगे थे बहुत सारे बादल और बारिश की संभावना पूरी थी। तो इस वजह से मैं घर से नहीं निकला, ये बात थी। जब पूरी तरह से जब 12 बजे, 12:15 बजे करीब मैं घर से निकला हूँ गाँव से, क्योंकि मैं गाँव से पहुँचा हूँ बागेश्वर, तो तब मैंने निकलने की हिम्मत करी। अदरवाइज़ हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी आजकल मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे बारिश लग जा रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन और सही, कल संडे है, कल निकल जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल बारिश रुक गई थी, तो तैयार होकर के 12 बजे मैं करीब निकल पड़ा। तो बागेश्वर पहुँच के मैंने यात्रा शुरू कर दी है। तो खास पॉइंट मैं दिखाऊँगा इस मार्ग के आपको, क्योंकि पिछली बार वाली वीडियो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ खास नहीं दिख पाया था, कुछ खास उसमें नहीं आ पाई थी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आज मेरे चैनल पर जो लोग भी नए हैं या फिर जो भी पुराने हैं, वो लोग अनछुई जो मैंने नहीं दिखा पाया, अनछुई अनदेखी जगहों को, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस सफ़र को जारी। तो करीब आज 4 दिन आराम से घर पे छुट्टी बिताने के बाद मैं निकला हूँ इस सफ़र पर। जाना तो मुझे कल ही था, फ्राइडे को, लेकिन मौसम कल पूरी तरह से बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ रहा। बारिश रुक रुक के होती रही, शाम भी बारिश हो गई, तो मैंने फिर बाद में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक बार मैं सोच रहा था कि निकल जाऊँ शाम को, आराम से बागेश्वर तो पहुँच ही जाऊँगा, अगले दिन निकल जाऊँगा, लेकिन बागेश्वर जाने का भी नहीं हुआ था। आजकल की बारिश का कोई भरोसा बिल्कुल नहीं रह रहा है। अभी धूप है, ये अभी थोड़ी देर में कब ये कहीं पे आगे बरस जाए कोई भरोसा नहीं है, खासकर भादों के महीने की। और वैसे भी पिछली 2 यात्राओं में आपने मेरे साथ जो अनुभव मेरे देखे हैं, हल्द्वानी से मुक्तेश्वर और मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा वाली यात्रा में, तो उसमें आपको पता लगी क्या हुआ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो वैसे तो मैं कई ऐसे ख़तरनाक मौसम में सफ़र करता हूँ, लेकिन बारिश में सफ़र करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं कैसे कैसे ठंडे में बर्फ़ पड़ी हो तब मैंने सफ़र किया है, बर्फ़ पड़ने में भी, लेकिन बारिश में सफ़र करना बस की बात नहीं है। तो उस वजह से मैंने प्रिकॉशन लिया, लेकिन जब मैंने प्रिकॉशन लिया तो बारिश ही नहीं हुई, जब मैंने प्रिकॉशन लिया तो बारिश ही नहीं हुई। तो नहीं तो मैं अदरवाइज अभी कहाँ तक पहुँच गया होता, 1:15 बज गया है, मैं कहाँ पहुँच गया होता, थल से आगे पहुँच ही गया होता, लेकिन वो हुआ नहीं। बारिश भी नहीं हुई और रेस्ट भी नहीं हुआ। मैंने रेस्ट भी नहीं किया, मैं अगर रेस्ट करूँगा तो रेस्ट ही रह जाएगा, इसलिए मैं लेट निकला। यह आ गया जी छाती मनकोट। यहाँ पर खाने पीने के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होम स्टेज हैं। मन थोड़ा सा बोलने में कर नहीं रहा है अभी, पता नहीं क्या बात है। एक तो बेटाइम हो गया ना, ये बोलने का मन जैसा नहीं कर रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो है पूरा ये नाश्ते और खाने के पूरा कम से कम 10 से 15 होटल हैं यहाँ पर। छाती कहते हैं इसको, छाती। अब आएगा इसके आगे मनकोट। पता नहीं क्या हो रहा है, बेटाइम निकलने से ना मेरे को एक आलस से ऐसा आ रहा है। यही चीज़ में सुबह निकल गया होता तो मैं थोड़ा सा फुर्ती में रहता, स्फूर्ति में। अभी पता नहीं क्या हो रहा है बिल्कुल, और मैं कहूँगा तो फिर आप लोगों को बोर होगा। बिल्कुल आलस से ऐसा आ रहा है। पहाड़ में नीमूज कहते हैं, नीमूज ही आ रही है। और नाश्ते की मुझे अभी ज़रूरत नहीं महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने सुबह
अच्छा हैवी नाश्ता कर रखा है, हैवी। तो फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है कोई, लेकिन रास्ता बढ़िया है, हरा भरा, और थोड़ा सा मौसम क्लियर है, इस वजह से थोड़ा सा राहत है। ऐसे में थोड़ा अभी आगे ऊंचाई में बढ़ता जाऊंगा तो मेरे को स्फूर्ति अपने आप आ जाएगी। ये देखिए पूरा गांव है मनकोट का। ये आगे मनकोट का स्टेशन आएगा, ये मनकोट का स्टेशन, मनकोट अच्छा है। एक बहुत ही खूबसूरत सा स्थान एक और आ गया, मतलब ये स्थान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। इसे कहते हैं बुढ़गुना, बहुत ही शानदार। नीचे गांव है, ऊपर कुछ दुकानें हैं। बुढ़गुना कहा जाता है इसको, पता नहीं क्यों कहा जाता है। अच्छा लगता है मुझे, एक बार आने का मेरा मन था यहाँ पर। और तो 120 किलोमीटर का है ये बागेश्वर से पिथौरागढ़, लेकिन अगर अपना वाहन आपके पास हो तो 4.5 से 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं अगर आप आराम से चलें, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत ख़राब है, कहीं कहीं पे अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं पे ख़राब है तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। थल से आगे पे 55 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 30 से ज़्यादा किलोमीटर ख़राब है, तो इसलिए समय वहाँ लग जाता है। थल यहाँ से 72 किलोमीटर है, तो बागेश्वर से तो इतना टाइम थल पहुँचने में नहीं लगता। लेकिन मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा हूँ वीडियो बनाते बनाते, तो मुझे लगता है मुझे शाम का 7 बज सकता है, ये मेरा अनुमान है। और उजाले उजाले में पहुँच जाऊँगा, 6:45-7 तक पहुँच जाऊँगा। उजाला नहीं भी हुआ, अंधेरा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 बजे का मेरा टारगेट है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना टाइम लग जाता है। वाला है जी घिंगारू तोला, इस मार्ग का एक बड़ा ग्रामीण कस्बा और बाज़ार टाइप का है, तो हमें पड़ता ही रहता है। हम जब जहाँ से पिथौरागढ़ को जाते हैं तो घिंगारू तोला हमें रास्ते में पड़ता ही पड़ता है। लो जी घिंगारू तोला आ गया। लोगों की दिनचर्या देखिए, लकड़ी ले जा रहे हैं। और यहाँ की जो छोटी छोटी पहाड़ी दुकानें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर आना भी अच्छा लगता है। देखिए घिंगारू तोला, यहाँ पर आना भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुला खुला है। कभी टाइम मिले तो रुक जाता हूँ, लेकिन अब देर हो रही है तो फिर नहीं रुकता हूँ। तो पहाड़ों में वैसे हमारे बहुत सुंदर सुंदर छोटे बड़े कस्बे बाज़ार हैं, जो कि आकर्षक दिखने के साथ साथ अपने कुछ पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भी अपने उसमें समेटे हुए हैं। तो अच्छा लगता है इसलिए देखने में। यहाँ पर पुरानी पहाड़ी स्टाइल की छोटी छोटी दुकानें चाय की, वो देख के मज़ा आ जाता है। ये देखो यहाँ पर एक है, अभी बंद है ये, लेकिन यहाँ पर चाय समोसे अंडे वगैरह मिलते हैं। अच्छा एरिया ये भी। अब देखिए मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है, मैं ऊंचा स्थान पे पहुँच गया हूँ ना, ऊंची जगह पे। अब लग रही है मुझे ठंड। मैंने हालांकि कमीज़ पहन रखी है सिंगल, लेकिन अभी थोड़ी देर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विंग चटर निकाल लूँगा। विंग चटर की ज़रूरत है, ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है जी। 7 चौरा है ये, छोटा सा है, 4-5 दुकानों का। अच्छा लगता है यहाँ भी, बस कभी रुकने का मौका मिले तो तब रुकेंगे, क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो रुकना हो नहीं पाता हर जगह पे। लेकिन फ़िलहाल जो जगह मुझे पसंद है ये उनमें से है। कांटा 3 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पर एक है पेट्रोल पंप, तो कभी आप आते जाते बागेश्वर का इंतज़ार न करें तो यहाँ भी तेल भरा सकते हैं। मैंने भी कई बार भराया यहाँ से तेल, जाने में और आने में, तो हर वक्त यहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है अक्सर। अब आएगा धपोली, ये मंदिर है रास्ते में, हनुमान मंदिर और काली मंदिर है, ये धपोली में ही है। उसके बाद आएगा कांडा।
ऐतिहासिक क्षेत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहीदों की भूमि, कांडा कमसियार। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। ये है कांडा, देखिए नीचे है, वो है नीचे कांडा, लेकिन ये कांडा का स्टेशन है और नीचे है कांडा पड़ाव। तो गाड़ियाँ मिल जाएंगी स्टेशन, अगर आपको पड़ाव जाना है तो गाड़ियाँ मिल जाएंगी। 100 रुपये में गाड़ी ले जाती है बुकिंग करके। अगर आप जाएंगे तो 100 रुपये में आपको पड़ाव छोड़ देगा वो। आ गया जी अन्नपूर्णा। नीचे एक गांव है बहुत बड़ा अन्नपूर्णा का, और ये मंदिर भी है यहाँ पर, और छोटा सा स्टेशन भी है, 2-3-4 दुकानों का। अन्नपूर्णा कहते हैं इसको। गांव नीचे है, बहुत बड़े बड़े गांव है। तो कैसी लग रही है आपको ये यात्रा, ज़रूर बताना कमेंट करके। और मुझे पता है मैं आपको बोर कर रहा हूँ आज, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही रहती कि आपको इंटरटेन करूँ और अच्छी अच्छी जगह दिखाऊँ। कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे कि ये यार तो आप 1 साल पहले दिखा चुके हो, 1.5 साल पहले, आज क्यों दिखा रहे हो। वो बहुत ही नाकाफ़ी था, वो दिखा बहुत ही कम था, वो उसमें उतना पूरा मैं डिटेल वाइज नहीं दिखा पाया था। आज मेरा मन आपको दिखाने का डिटेल वाइज हो रहा था। जी विजयपुर, एक बहुत ही मनोरम स्थान विजयपुर, कांडा क्षेत्र का है ये। अच्छा लगता है यहाँ पर, चौड़ी चौड़ी सड़क है, एक सुंदर सा बाज़ार है, आसपास के गांव का विजयपुर। बैंक भी है यहाँ पर, देखो। पर एक धौलीनाथ जी का मंदिर है टॉप में, मैं गया हूँ वहाँ पर। ये लिखा हुआ है देखो, इष्ट श्री धौलीनाथ मंदिर, उसका गेट है ये। यहाँ से पैदल रास्ता है, लेकिन बाइक वाली रोड जो है आगे से है। जंगलात का रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है। मैं गया था पिछले साल, तो मैंने दिखाया है आपको बागेश्वर थल वाली वीडियो में। धौलीनाथ जी बहुत बड़े इष्ट है इस क्षेत्र के। कालीनाथ, धौलीनाथ, फेड़ीनाथ, बेरीनाथ। ये रास्ता नीचे गांव को जाता है। ये वाला रास्ता है मंदिर जाने का, ये वाला जहाँ से ये रोड दिख रही है। मैं गया था बाइक लेके, लेकिन बहुत ख़राब था ये। फिर मैं आगे निकल गया था बिगुल में। एक चाय की हट है यहाँ पर, चाय की दुकान। यहाँ पे संडे के दिन बड़ी भीड़ लग जाती है। अब आएगा बिगुल कांडा। बादल फिर लगे हैं, देखिए काले बादल लग चुके हैं, बारिश की फिर संभावना है। मेरा इस सुंदर सा सफ़र ख़राब कर देगी ये बारिश अगर आई तो। बहुत ही सुंदर सफ़र है देखो। अब तो ये रास्ते भर अच्छा ही सफ़र है, पूरे बांस के जंगल मिलेंगे आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं निकालता हूँ जैकेट, अब मेरे को लग रही है ठंड। जैकेट से काम चलेगा, जैकेट के बिना नहीं चलेगा। और अब तो मौसम ऋतु बदल रही है पहाड़ों की। ये आ गया बिगुल। यहाँ से बहुत सारे गाँव को नीचे रास्ता जाता है। चलिए यहाँ पर एक सुंदर सी जगह में रुका थोड़ी देर, 5 मिनट, थोड़ा यूरिन ब्रेक लिया मैंने यहाँ पर। और जैकेट डाल ली है, देखिए जैकेट डाल ली। सुबह शर्ट पहन के आया था मैं, तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अभी मेरा बहुत लंबा सफ़र है, थल नहीं आया है अभी। थल से फिर 50-55 किलोमीटर, बहुत ख़राब रोड है।
तो मुझे अंधेरा हो ही जाएगा पहुँचते पहुँचते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा चलते चलते आप लोगों को जितनी भी बेहतरीन नज़ारे बेहतरीन चीज़ें दिखा सकूँ वो दिखाऊँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। मैं कोई भी सीज़न में अगर चलता हूँ पहाड़ में, चाहे वो अप्रैल मई जून जुलाई कोई भी महीना हो, तो मैं अपना एक जैकेट विंडशीटर ज़रूर रखता हूँ। अभी मेरे उसमें एक गर्म स्वेट भी होगा, है ना, टी शर्ट टाइप का एक स्वेट है, गर्म, बहुत ही गर्म है वो भी है। अगर परिस्थितियाँ ख़राब होंगी तो मैं वो भी पहनूँगा। तो सब कुछ मेरे बैग में रहता है, इसलिए मेरा बैग जो है भारी रहता है। मेरे घर वाले कहते हैं बैग में लाता क्या है, ले जाता क्या है, तो ये इसलिए कपड़े होते हैं। अभी एक विंडशीटर में घर छोड़ के आया हूँ, उसकी बगलें फट गई थी तो मैंने गाँव में ही छोड़ दिया हो। मैंने कहा चलो ये काम आएगा कभी घर में पहनने के लिए। तो ऐसा है, ये देखिए कितनी सुंदर जगह में चल रहा हूँ मैं। इसके बाद एक स्टेशन आएगा छोटा सा, उसे कहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ यार उस स्टेशन का, बार बार नाम भूल जाता हूँ मैं। हुड़म, हाँ हुड़मधार, हुड़मधार है। ये देखिए हुड़मधार आ गया, 2-3 दुकानों का स्टेशन है ये। इसके बाद जो स्टेशन आएगा और बाज़ार आएगी वो आएगी कमेडी देवी। वो भी बड़ा बाज़ार है, मतलब बड़ा तो नहीं है, एक कस्बाई गांव का बाज़ार टाइप का है और काफ़ी प्रमुख फेमस स्टॉपेज भी है कमेडी देवी। बहुत जंगल का रास्ता है भी, और यहाँ से भी जो है हिमालय का एक बहुत ही बेहतरीन बड़ा वृहद व्यू दिखाई देता है यहाँ पे, ये सामने से। लेकिन अभी बरसातों में तो हिमालय दर्शन के लाले पड़े हैं, क्योंकि बादल ढक ले रहा है हिमालय को पूरा। यहाँ से दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, बहुत शानदार जगह है ये कमेडी देवी, बहुत ही शानदार। और बरसातों में तो खैर खासकर इसकी सुंदरता ऐसे निखर के आ रही है। ये देखो अच्छा लगता है, ये BSNL का टावर है ये। कमेडी देवी ले, ये है जी कमेडी देवी का बाजार। अब हम भागते हैं यहाँ से सरपट। जल्दी दौड़ लगा दी मैंने, क्योंकि पीछे से आ रही थी बस, दिल्ली धर्मगढ़ आ रही थी। तो मैंने कहा वो मेरे आगे निकल जाएगी तो मुझे पास नहीं देगी, तो मैंने फटाफट कमेडी देवी का जल्दी बनाया और मैंने आगे दौड़ लगा दी, क्योंकि वो मेरे अगर आगे लग गई तो मेरा भी जीना मुश्किल कर देगी। अब वो थोड़ा सा कमेडी देवी में रुक गई है, अब इतनी देर में मैं बहुत लंबा फासला तय कर लूँगा। दिल्ली धर्मगढ़ आ रही है, मैंने पहचान लिया, दिल्ली धर्मगढ़ ही है वो। चलिए अब मिलते हैं आपसे कोट मनिया में। जी दुधिला, यहाँ पर जो है बागेश्वर जिले की सीमा हुई समाप्त। अब मैं चल रहा हूँ पिथौरागढ़ जिले में, तो दुधिला है, दुधिला, तो यहाँ पर हमारे बागेश्वर की सीमा समाप्त हो गई है। यहाँ से आप जिला पिथौरागढ़ की सीमा में हम प्रवेश कर गए हैं। दुधिला एक पेड़ को कहा जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा होगा। छोटा सा स्टेशन है, 2 दुकानें यहाँ पर। इसके बाद आएगा कोटमनिया। लो जी आ गया कोटमनिया, एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से एक रोड धर्मगढ़ को चली जाती है, दशौली को चली जाती है, और आगे पांखू होते हुए थल मिल जाती है, और मैं निकलूँगा आगे चौकोड़ी की तरफ, कोटयारी बैंड को। ये देखिए कोटमनिया, महत्वपूर्ण पड़ाव है, महत्वपूर्ण स्टेशन है ये। अब मैं ज़्यादा वीडियोग्राफी के चक्कर में रह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मौसम हो रहा है ऊपर से फिर से ख़राब, तो मुझे सरपट निकलना चाहिए। और यहाँ से करीब 3 घंटे की यात्रा मेरी और होनी चाहिए।
लेकिन मैं थोड़ा रुकते रुकते जाऊँगा तो हो सकता है वो 3:30 हो जाए। लेकिन अब जो है फिर से मौसम बेईमान हो रहा है और इस मार्ग पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। थल वाली रोड में पानी की बिल्कुल धारे चलते हैं सड़क के बीच में, बहुत मुश्किल हो जाती है उसमें गाड़ी चलाना। तो चलिए अब मिलते हैं चौकोड़ी में। ये देखो लंगूर, ये दोनों भी बहुत आतंक मचाया है पहाड़ों में, सब फसल पानी नष्ट कर देते हैं। ये आ गया है आपका मनपसंद, हमारा मनपसंद एक वर्ल्ड क्लास हिल स्टेशन की लाइन में शुमार चौकोड़ी। तो पर्यटन के हिसाब से कुछ दिन छुट्टियां बिताने के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है, जिसको मैं वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहता हूँ। उससे ये संज्ञा जो है अतिशयोक्ति नहीं है, वाकई में है ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन। इसका जो नैसर्गिक सौंदर्य है, यहाँ की शांति है, पीस है, वो वाकई में इसे बनाती है वर्ल्ड क्लास। तो मैंने इसका चौकोड़ी का भी बनाया है ब्लॉग, आप देख सकते हो उसे। बहुत बढ़िया व्यू आए हैं उसे, लाख के आसपास पहुँच गई है वो, बहुत अच्छा प्यार मिला था उसे, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। यहाँ पे नाइट स्टे भी किया था, 2 बार कर चुका हूँ वैसे नाइट स्टे तो, लेकिन अभी जाड़ों में किया था हाल में। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है चौकोड़ी। तो अच्छा लगता है यहाँ पर। अभी मैं मुक्तेश्वर होके आया हूँ 4-5 दिन पहले। मुक्तेश्वर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा मुझे एक तो परेशान किया बारिश ने, और दूसरा वहाँ पर जाम ने। वेरी वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। एकांतवास वाले लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा इसे, क्योंकि यहाँ पर आसपास दूर दूर, रोड से दूर अच्छे अच्छे रिजॉर्ट और अच्छे अच्छे होम स्टेज बने हुए हैं। और महंगे तो खैर है वो, ऐसा नहीं कि, लेकिन यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल रेट वाले भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और बार्गेनिंग करिए। अगर आप हल्द्वानी साइड से आ रहे हैं तो थोड़ा पहाड़ी बोल करके बार्गेन कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा पहाड़ी बोल करके बार्गेनिंग किया था, 200 रुपये कम कर लिए थे मैंने, इतना फ़र्क पड़ जाता है। गाय का ग्वाला है ये गाय है ना, चल रही है, इसका ग्वाला है ये। हेलो, तुम गाय के ग्वाला आए हो? सुनो तो, गाय के ग्वाला आए हो? कुछ दिक्कत है, गाय का ग्वाला आया है वो। अब आने वाला है उडियारी बैंड, मेरे रहने का एक मनपसंद स्थान। आज मैं रुकता हूँ वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम रुकने का टाइम नहीं है ना ये तो मुझे अभी पिथौरागढ़ की जर्नी करनी है 2-2.5 घंटे की, बल्कि ज़्यादा की 3 घंटे की। हाँ 7 तो बज ही जाएगा, देख लेना कमरे तक पहुँचते पहुँचते 7 ही बज जाएगा। आंगन रिजॉर्ट, न्योली होम स्टे, आगे है उडियारी। उडियारी जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक एक छोटा सा स्टेशन है और एक बड़ा एक्सटेंशन पॉइंट है। यहाँ से चौतरफा कई जगहों को रास्ते जाते हैं, जहाँ को आपने जाना है वहाँ को यहाँ से रास्ते जाते हैं। और यहाँ पर रुकने के होटल्स भी हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। मैं तो बहुत अच्छा कम वाला यहाँ पर मेरा एक अड्डा है, वहीं रुकता हूँ मैं। बाकी थोड़ा सा महंगे भी हैं, मैंने आपको दिखा रखे हैं पिछली बार वीडियो में। तो ये थोड़ा सा कुछ सालों से अच्छा डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से खूब होम स्टे बन गए हैं, क्योंकि होटलों से ज़्यादा जो है आदमी होम स्टे में रहना भी पसंद करता है। लेकिन अभी पहाड़ों में होम स्टे का पैटर्न अभी बहुत ज़्यादा चला नहीं है, खाली नाम लोग होम स्टे कर देते हैं, होटल जैसे होते हैं वो। ये आ गया जी उडियारी बैंड। और चली जाती बेरीनाग और गंगुली घाट को, तो मैंने मुड़ना है नीचे को। तो अभी मैं रुकने का मेरा मूड नहीं है फिलहाल, थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा था, चाय थाल में पी लेंगे कहीं अगर होगा तो मौका।
अदरवाइज़ कोई ऐसी जल्दी नहीं है। मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, वैसे ही मेरे ऑलरेडी बहुत टाइम वीडियो बनाने में ख़राब हो रहा है, दूसरा लेट निकला मैं। लेकिन इसके बाद जो पूरा एरिया ये 22-23 किलोमीटर का होने वाला है, ये अपने आप में एक अलग ही है। तो चलो, अभी इंद्रदेव की थोड़ा सा कृपा रही, मेहरबानी रही, बादल छट गया, जो काला बादल आ रहा था, अब कोई टेंशन नहीं है। मैं तो सोच रहा था ये ज़्यादा विकराल ना हो जाए, क्योंकि छींटे भी आ रहे थे हल्के हल्के पानी बारिश के। लेकिन फ़िलहाल कृपा हो गई इंद्र महाराज की, इनका भी मूड है। अब फ़िलहाल थोड़ा सा रास्ता निष्कंटक होगा कुछ देर का, इतना तो मुझे बिलीव है। ये उडियारी गांव है, ऊपर उडियारी बैंड था, ये उडियारी गांव है। ये एक छोटा गांव नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है ये गांव। उडियारी ऊपर नीचे दोनों उडियारी है। आगे पीछे जो है पानी के झरने रोड में बह रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ से निकालने में, बहुत खतरनाक हो रहा है। ये बरसातों में जो है यहाँ पर पानी ज़्यादा, रोड में जो है पानी बिल्कुल नदी जैसी बहने लगती है, झरने की, क्योंकि स्लोप वाला एरिया है ना, तो ऊपर वाला जो बारिश का पानी है पहाड़ों का, वो सब यहीं bड़ी तेज़ी से आता है वो, और इतनी तेज़ी से आता है कि वो रास्ते भी बिल्कुल तहस नहस कर देता है, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। अच्छा है, लेकिन घास फूस और पेड़ों की वजह से गाँव ही नहीं दिख रहा है, बस रोड ही रोड दिख रही है। गांव ऊपर नीचे है अच्छे। अब तो लोगों के उठ के बाहर आने का टाइम हो गया, लोग अपने अपने कारोबार में जाने लग गए हैं, खेत में जा रहे हैं, दुकानों में आ रहे हैं। वो सामने देखो बेरीनाग दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा सा मौसम क्लियर है, बड़ा मनमोहक इलाका है ये, बहुत ही मनमोहक। आप देख पा रहे होंगे, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख पा रहे होंगे ना। कांडा किरौली बड़ा बाजार है कांडा किरौली का, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। ये बाजार सारी बंद है, बाजार अच्छा खासा बड़ा हुआ है। जहाँ पे हॉस्पिटल है वो इलाका कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा है। वो देखिए, मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। वो देखिए सामने दिख रहा है बेरीनाग। आज मौसम क्लियर है, बारिश की वजह से थोड़ा सा क्लियरिटी आ रही है, अदरवाइज थोड़ा धुंध रहती है। वो देखो बेरीनाग है वो, थोड़ा सा दिखाऊं जूम करके। ये है जी बेरीनाग। तो उसका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग उडियारी बैंड से कट जाता है। तो मैं फ़िलहाल वहाँ नहीं गया, फिर कभी जाएंगे दोबारा मौका लगेगा तो। ये है, क्या है ये, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है अच्छा है। मतलब एक अनदेखा अनछुआ स्थान इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कहूँगा तो फिर यहाँ भी भीड़ हो जाएगी, यहाँ भी जाम हो जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ मत कहो। जो भी है अच्छा है, बहुत ही अच्छा इलाका है पूरा ये। देखिए धूप होने के बाद घास, जो चट्टानों की घास कितनी चमक के उभर रही है, देखो बिल्कुल आंखों में फ्लैश मार रही है। देखिए होटल वगैरह भी बनने की तैयारी हो रही है, पूरा कैश किया जा रहा है जी, एरिया की सुंदरता को कैश किया जा रहा है। देखो यहाँ पर एक होटल बनने की तैयारी हो रही है, देख रहे हैं आप। आगे अमरूद मिलते थे यार, ये जगह अमरूद बिकते थे, बड़े अच्छे मीठे अमरूद बिकते थे। क्या जगह थी वो, कौन सा गांव था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, पंत लोगों का गांव था वो। उसके ऊपर जो है
सड़क में अमरूद बिकते थे, बड़ा मीठा। एक बार मैं ले गया था थोड़ा सा, बहुत मीठा अमरूद होता है यहाँ का। गर्म इलाका है ना, गर्म इलाके का अमरूद बहुत मीठा होता है। क्या गांव था वो, बरसायत गांव के ऊपर सड़क में अमरूद बेच रहे थे कुछ लोग, बहुत ही मीठा अमरूद था। मैं थोड़ा ही ले गया, थोड़ा सा, लेकिन आगे पिथौरागढ़ पहुँच के, नहीं बागेश्वर पहुँच के, बागेश्वर को जा रहा था मैं उस दिन, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, काश। लेकिन जब ज़्यादा लेते हैं तो वो फीके निकलते हैं, इसलिए इस एहतियात से मैंने कम ले लिए। अब वो बड़े अमरूद थे, मैंने चखने की ज़रूरत भी नहीं समझी, कह रहे थे वो चख लो, लेकिन मैंने नहीं चखा। मैंने कह रहे खाली किसी का अमरूद क्या चखना, तो लेकिन वो बहुत मीठा निकला। अब ज़्यादा ले आता तो फीका निकल जाता। बहुत मीठे थे। कहाँ आगे था मैं बताता हूँ, अभी आगे था कहीं पे यार, वो मुझे पता नहीं, मिल नहीं रहा है वो जगह कौन सी थी, कहाँ पर थी मतलब। अजयती का स्टेशन आ गया, यहाँ से नीचे रास्ता जो है रोड जाती बरसात को। यहाँ पर काफ़ी दुकानें हो गई है। पहले यहाँ पर दुकान एक या दो दुकान हुआ करती थी, अब यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हो गई है, पता नहीं क्या है यहाँ पर ऐसा। होम स्टे भी है भैया, शैलजा होम स्टे भी दिख रहा है। सब होम स्टे की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन होम स्टे की का क्राइटेरिया इन लोगों को किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि सब नए नए हैं ना। होम स्टे में होता क्या है, खाली वो एक कमरा बना करके उसको होम स्टे कह दे रहे हैं, और कहीं कहीं तो होटल जैसे है उनको होम स्टे कह दे रहे हैं। तो चलिए अब थल आने वाला है, 4-1 किलोमीटर करीब थल रह गया होगा यहाँ से। लो जी, अब आ गया जी बरड़ बैंड। यहाँ से एक मार्ग जो है आगे पाखू को, कोटगाड़ी को चला जाता है। कोटगाड़ी मंदिर है भगवती माँ का, इसे कोटगाड़ी कहा जाता है। ये वाला, ये सीधे पाखू को और कोटगाड़ी मंदिर को चला जाएगा, फिर उसके बाद वहीं पे कोट में मिल जाएगा ये वाला। अब ये जाएगा सीधे थल को। थल पहुंचने वाले अभी हम, लेकिन अभी हमारा लगभग आधे से थोड़ा कम रास्ता अभी बकाया है। 72 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं, लगभग 55 किलोमीटर मुझे अभी यहाँ से और सफ़र करना है। वो बहुत थका देने वाला सफ़र होगा, और कब पहुँचूँगा ये पता नहीं है। बहुत पानी आता है इस रोड में, बहुत पानी। जहाँ पर थोड़ा सा गहरा रपटा होता है वहाँ पर पूरा नदी ऐसी चलने लगती है। ये देखो, यहाँ पर तो पूरा मतलब नाल नदी चलती है पूरी। यहाँ पर देखो, ये कितना खतरनाक है, यहाँ से पानी आता है। ये देखो, पूरे रास्ते पर नदियाँ ही चलती हैं। देखो ये तो ये मार्ग जो है बहुत ही संवेदनशील है बरसातों में, तो बहुत ही ज़्यादा। बड़े 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 झरने बहते हैं इस रोड में, बारिश में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखो, एक सामने एक झरना और आ गया, वो देखो। इसका पानी लुप्त नहीं होता है यहाँ से, ये सड़क में ही आता है। उसी पानी के ऊपर हमको नाव लेके जाना पड़ता है तैर के। देखो कितना खतरनाक हो रखा है वो। ये देखिए, देखो जरा कितना तीव्र वेग है इसका, कितनी तीव्र आवाज़ है इसकी। पूरा देखो, देख लिया आपने, ये बीच में ताल बना हुआ, देखिए। ऐसे ही मुझे आगे बढ़ना है, यहाँ से निकालूंगा आगे से पैर ऊपर करके। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है ये जी। आ गया है थल, बड़ी लंबे इंतज़ार के बाद। तो ये ऊपर वाला रास्ता जो जाता है, ये जाता है थल की पुरानी बाज़ार को, और ऊपर है स्कूल की तरफ को, ग्राउंड की तरफ को। ये रास्ता पार बाज़ार की तरफ जाएगा। थल आ गया जी। ये थल का वार वाला हिस्सा है। तो चलिए आखिरकार थल पहुंच गए। ये थल की पुरानी बाज़ार है और ये थल का पुल है। इसमें एक रास्ता जो बाएं को जाएगा वो बाज़ार को चला जाएगा, मुंशियारी को चला जाएगा, डीडी हाट को चला जाएगा, और इधर को मैंने जाना है पिथौरागढ़ को, राइट साइड।
ये पिथौरागढ़ रोड के नाम से जाना जाता है ये वाला इलाका। अब मुझे 55 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से करना है। और तो चलिए चलते हैं। रास्ते में थोड़ा रुकेंगे, आगे थोड़ा मोबाइल चार्ज कर लूँगा और चाय भी पी लूँगा। आगे बुंगाछीना में रुकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ से करीब 25 किलोमीटर आगे बुंगाछीना है, तो वहाँ पर सही रहेगा। मोबाइल भी चार्ज कर लेंगे, जान पहचान के हैं वहाँ पर, और वहीं पे चाय पी लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है, ये रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। 55 किलोमीटर तो समझ लो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें, और पूरा मतलब रास्ते भर डर ही लगी रहती है, कब क्या हो जाए और कब कहाँ मलबा आ जाए, ये भी संभावना ठहरी। संभावना ये भी है कि कब कहाँ पे मलबा भी आ जाए और रोड ब्लॉक हो जाए, तो बड़ा रिस्की है ये रास्ता, और ख़ासकर बरसातों में। लेकिन क्या करें, मैंने जाना है, अब बिना जाए तो नौकरी चलेगी नहीं, तो इसी बहाने मैंने कहा चलो जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ। जी मुआनी, तो इस मार्ग का एक बड़ा आबादी क्षेत्र है ये मुआनी, और काफ़ी लंबा चौड़ा बाज़ार है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। लेकिन ब्रेकर बहुत है, ब्रेकरों में कमर टूट जाती है यहाँ पर। तो लो जी मुआनी आ गया। ये देखिए बहुत बढ़िया गांव का बाज़ार है, लंबा चौड़ा, लेकिन गर्म इलाका है, थोड़ा इलाका गर्म है। मुआनी आ गया जी। बहुत लंबी चौड़ी बाज़ार है, एक सिरे से दूसरे, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर लंबी बाज़ार तो होगी है। लेकिन हालत बहुत ख़राब है सड़क की, कुछ नहीं है इस बाज़ार में। लंबी चौड़ी बाज़ार है बस, है कुछ नहीं है। मतलब आप 5 मिनट यहाँ पर ढंग से रुक नहीं सकते हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है। अभी तो बरसातें हैं, वैसे धूल उड़ती है बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर। तो ये मेरे सबसे मतलब जो स्थानों को पसंद नहीं करता हूँ, ये उनमें से एक है। मैं कसम से बुरा नहीं मानना, लेकिन ये जो मार्ग है, ये जो बाज़ार है, मुआनी क्षेत्र है, ये मेरे सबसे नापसंद करने वाले स्थानों में से एक है, सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाले। मेरा बस चले मैं यहाँ से गुजरूँ ही ना, लेकिन मजबूरी है, गुजरना पड़ता है, क्या करें। तो चलिए बाज़ार पार कर लिए मैंने, अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा आगे दिखा करके बुंगाछीना में स्टे करेंगे थोड़ी देर, और 5:30 तक बुंगाछीना पहुँच के वहाँ थोड़ा सा चाय पी के थोड़ा उसी बहाने मोबाइल चार्ज लगा दूँगा, बस इसलिए रुकूँगा, फिर बढ़ूँगा आगे। मोबाइल की बैटरी भी 30% रह गई है। हमसे बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा बदहाल स्थिति थी ना, करीब ये मुआनी के आसपास पहले आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बदहाल स्थिति थी। अब ये 14-15 किलोमीटर थल से मैं पहुँचा हूँ, अभी बहुत ही मुश्किल से पहुँचा हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बाप रे। अब थोड़ा सा यहाँ पर रोड ठीक आई है, थोड़ा सा, फिर पता नहीं आगे पता नहीं कैसी है। और वहाँ तो चलना ही मुश्किल था, मैं तो कैसे किसी खतरनाक रास्तों में चल के आया हूँ यार। लेकिन वो तो ऐसे थे कि गड्ढा बचाना, गड्ढा रोड देखना, गड्ढा देखना एक जैसा हो रहा था। बाप रे बाप, पूरा हाथों का क्लच दबा के कमर का ऐसी हो गई। ऐसी इतना थका हूँ मैं, ऊपर से इतना ख़राब रास्ता यार ये। इस रोड की तो दशा हमेशा ऐसी रही। तो अब थोड़ा सा राहत मिली है, चिड़िया खान से थोड़ा सा रोड अच्छी आ गई। बाप रे बाप, थल से मुआनी तक तो बहुत ही बदहाल है, मुआनी से भी आगे सोनी तक। मतलब मैं तो कैसे कैसे खराब रास्तों में दिखा देता हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा भी बस का नहीं था। ये देखिए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है जंगलात का, अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे। सुआ खान कहते हैं इसको, सुआ लेक है ये। बुंगाछीना अभी 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर जा कर के थोड़ा ब्रेक लूँगा 15 मिनट का, यार बहुत थकान हो गई है। चलो देखते हैं कैसा होता है आगे सफ़र। और अब एक जिम्मा तो ले लिया है, पिथौरागढ़ 39 किलोमीटर अभी और है, एक जिम्मा ले लिया है। इस यात्रा को दिखाने का तो छोड़ूंगा नहीं,
भले ही कम कम करके दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर। आगे सुआ लेक का मंदिर है। ये मंदिर है रास्ते में एक, सुआ लेक कहते हैं इसको। सुआ लेक कहते हैं, सुआ लेक कहते हैं शायद। ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी आज से 6 महीने पहले। इसका सारा कल पुर्जे निकाल के ले गए, बस केवल ढांचा ही ढांचा खड़ा है। ये है जी ये पुल, अच्छा लगता है यहाँ पर आना। अब यहाँ से चढ़ाई भी है, रोड भी ख़राब है और रोड भी पतली है। ये आप 3 मुसीबतें झेलनी है। और रास्ते में पानी की नदियाँ हैं, बिल्कुल रोड में बहती। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खाली नहीं बोल रहा हूँ। और ये रोड बहुत ही संकरा भी है और ख़राब भी है। पता नहीं क्यों नहीं बन पाता, या बनता होगा तो टिक नहीं पाता ये। सुरौली गांव है ये। दुकानें हैं 2-3, वो बंद हैं। लोग अपने काम धंधे में लगे होंगे ना। अच्छी धूप आ गई है और धूप भी इतनी अच्छी आई है कि लग रही है। थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा रास्ते सूखेंगे। बारिश अगर काम करती है तो धूप भी काम करती है। ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं, ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है। ये है, लेकिन ज़रूरत में सब सही होता है। सब बारिश की भी ज़रूरत उसकी जगह पे है और धूप की ज़रूरत भी उसकी जगह पे है। लेकिन कोई चीज़ अति हो जाती है तो वो फिर ख़राब हो जाता है, उसमें फिर दिक्कत होने लगती है। तो धूप आने से थोड़ा सा राहत है। तो अब आएगा सिल गांव आएगा, उसके बाद सिल बैंड आएगा, उसके बाद फिर आएगा बुंगा छीना। यहाँ पर रोड थोड़ा सा अच्छी बना रखी है। जहाँ पर चढ़ाई है वहाँ पर रोड बहुत अच्छी बनी है। जहाँ पर घाटी वाला जो है स्थान, निचाई वाला, वहाँ पर बहुत रोड ख़राब है। और इसका कारण जो है पानी ही होगा। चलो जो भी है अच्छा होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। 5:30 हो गया है। अब जो एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर, दूर से एक्सप्लोर करने में अच्छा लग रहा है। वो सामने देखिए सिल। बैटरी भी लेवल 20% रह गया है। चलो इतने में तो पहुंच ही जाऊंगा। ऐसे तो पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगा मैं इतने में, लेकिन ये कि चार्ज होना चाहिए अपने पास बैकअप। ये आ गया जी सिल। यहाँ पर भी ये पानी का पूरा नाला बीच रोड में बहता है। सिल, ये देखो पूरा जो नदी है ये रोड में ही बहती है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं जाने का प्रोग्राम हो और कोई बाधा आ जाए तो बड़ा बुरा लगता है। और बाधा भी ऐसी नहीं, प्राकृतिक बाधा, और उसके आगे किसी का बस नहीं है। हम तो किसी भी ऐसी परेशानी को पार कर लेते हैं, लेकिन अब बारिश ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर तो सफ़र करना इसमें मुश्किल होता है बाइक में, तो इसलिए वो हमारे लिए बाधा ही हो गई। सिल बैंड, अल्मोड़ा 149, डिडियाड 71, ओगला 61, पिथौरागढ़ 31 किलोमीटर। यहाँ पर हमारा सफ़र जो है अब यहाँ से 31 किलोमीटर का रह गया है। मान के चलिए 1 घंटा या थोड़ा उससे ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना 6:45-7 तक पहुँच जाऊँगा आराम से, कमरे तक आराम से पहुँच जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। ये देखो बुंगा छीना पहुँच गए। थोड़ा सा रह गया है, लेकिन यहाँ पर मौसम फिर ख़राब होने लगा है क्योंकि ऊंची जगह है ना। बुंगा छीना पहुँच के मौसम गड़बड़ होने लगा है, देखिए ऊपर। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वर्षा में परिवर्तित नहीं होगा,
ऐसे ही टल जाएगा। जगह बड़ी खतरनाक है यार, ये ऊंचा है बिल्कुल, बहुत चढ़ाई पार करनी पड़ रही है यहाँ पे आने के लिए। वाह जी वाह, अच्छा है जगह तो। चलो उम्मीद करता हूँ ये मौसम टल जाए और मैं सुरक्षित अपने ठिकाने तक पहुँच जाऊँ। बुंगाछीना तो सामने दिख रहा है वो टॉप में। साचलिंग देवलथल पे, तो अच्छा देवलथल को जाता है ये रोड। ये मार्ग जो है ऊपर, ये देवलथल को जाएगा। ऊपर जो देवलथल गांव पड़ता है बुंगाछीना से नीचे, ये वहाँ को जाएगा। चलिए हम चले आगे। बस आ गया जी बुंगाछीना। थोड़ा सा कमर सीधी करते हैं यहाँ पर यार, बहुत हो गया सफ़र। तो यहाँ से लगभग मैंने 72 और 25 लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर लिया। 96 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और 120 किलोमीटर है बागेश्वर से पिथौरागढ़। तो बाकी 25-26 किलोमीटर अभी रह गया है। बल्कि 100 ही ना हो गया हो कहीं यार, मुझे लगता है 100 हो गया होगा, क्योंकि 24-25 किलोमीटर पिथौरागढ़ है यहाँ से। चलो अच्छा है, टाइम से पहुँच जाऊँगा। टाइम से क्या पहुँचूँगा, टाइम से तो क्या नहीं पहुँचूँगा, अंधेरा तो हो ही जाना है मुझे, क्योंकि अभी 15 मिनट का ब्रेक यहाँ भी लूँगा ना। तो ये है। लो जी, बड़े इंतज़ार के बाद आया बुंगाछीना का स्टेशन। अब यहाँ पर रोकता हूँ और यहाँ पे कुछ नमकीन खरीदता हूँ, एक मूंगफली वाली, एक मिक्स वाली। 2 पैकेट नमकीन के खरीदता हूँ, यहाँ की नमकीन फेमस है। और मोबाइल को चार्जिंग में लगाता हूँ, तब तक थोड़ा चाय पीता हूँ। चलो जी, ये आ गया बुंगाछीना। लो जी, थोड़ा सा चाय पी ली और मोबाइल चार्ज कर लिया। अब निकलते हैं। 1 घंटे का रास्ता यहाँ से होगा पिथौरागढ़। 1 घंटा नहीं भी लगेगा, 1.5 ही मान लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह तो बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया खुली खुली जगह है। और नीचे को जो इसका जो लैंडस्केप है वो बहुत ही अच्छा लगता है। दूर दूर तक खुला खुला एरिया, वो देखो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी हमने यहाँ जाने की सोची नहीं। 15-20 मिनट मैंने गुजारे वहाँ पे, थोड़ा सा थकान पटाई और चाय पी, मोबाइल चार्ज किया, चाय का अमल लगा था। उसके बाद निकलने गया हूँ। और शाम के समय पहाड़ियों को तो चाय का अमल लगता ही है। कोई भी पहाड़ी किसी भी दुनिया में रहता हो, शाम के समय चाय का अमल लगेगा ही लगेगा। ये बात सही ठहरी। कोई भी पहाड़ी हो, किसी भी दुनिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे चाय का अमल लगेगा शाम के समय। और सुबह तो खैर सभी को चाहिए, है ना। चलो बढ़िया है, लेकिन बड़ा सुंदर है। रोड अच्छी है तो सब अच्छा है जी। मैंने आपसे कितनी बार कहा, यही ट्रैवलिंग का फलसफा है। रोड अच्छी, मौसम अच्छा तो सब अच्छा। रोड गंदी, अब मेरे को इतनी थकान हो गई थी, अब मेरी थकान दूर हो गई है। हालांकि बीच में बहुत ख़राब है अभी, ये तो मैं थोड़ा सा भाई खुशफहमी है अभी, ये तो मेरी खुशफहमी है थोड़ी देर की। आगे बहुत ख़राब है। ये कौन सा कम है। अभी रास्ते में कितने मिलेंगे देखिए इस तरह के। उजाले उजाले में पहुंच जाऊं ना, बढ़िया है। ये देखो एक और, देखो देखो कितने खतरनाक हैं। अब हो रहा है अंधेरा, अंधेरा होने वाला है। देखो पहाड़ों में क्या है, जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। पास हो गई बहुत। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, यात्रा को ज़्यादा नहीं, शॉर्ट करके दिखाते हैं। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अब गाड़ी की स्पीड करते हैं थोड़ा तेज, क्योंकि अंधेरा नहीं होना चाहिए ना। दिन हो गए छोटे।
ये आ गया जी देवलथल वाला मोड़। यहाँ से देवलछल को रास्ता जाएगा। ये देखिए धारचूला, डीडी हाट, पिथौरागढ़, कनाली शीना। यहाँ से एक रास्ता कनाली शीना को भी चला जाता है। ये रास्ता जो है ये कनाली शीना को भी चला जाएगा। अब ये रास्ता सीधे पिथौरागढ़ को सीधा नाक के सीध में। अंधेरा होने से पहले तो नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई। बस बारिश का थोड़ा सा खतरा टल गया, बाकी अंधेरे का खतरा अभी नहीं टला है। अंधेरा मुझे लगता है पहले ही हो जाएगा। अंधेरा मुझे 7 सीलिंग में ही हो जाना चाहिए, हो जाएगा जिस हिसाब से लक्षण लग रहे हैं। नदी के किनारे बसा एक सुंदर सा कस्बा और आ गया है। इसे कहते हैं सुआ लेक। सुआ लेक, हाँ सुआ लेक ही है ये, मुझे याद था ना, सुआ लेक ही है ये, नाम याद था मुझे। अच्छा है। ये पुल और बीच में इसके नीचे बहती हुई नदी बहुत ही आकर्षक लगती है, अच्छी लगती है। पता नहीं कौन सी गाड़ आती है ये, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पर। ये बाजार है सुआ लेक का, छोटा सा 5-7 दुकानों का। दुकानें भी हैं यहाँ पर, होटल भी हैं। और आगे एक मोड़ पे एक होटल है, वहाँ पर रुकता हूँ मैं कभी कभी जब टाइम से निकला तो अच्छा है वहाँ पर। ये देखिए रुकी हैं गाड़ियाँ। तो अंदर रास्ता एक रोड एक गाँव को जाती है कहीं को। ये यहाँ पर होटल है, 2-3 होटल है। बढ़िया लगता है यहाँ पर रुकने में। 1-2 बार रुका था मैं, लेकिन अब मुझे सरपट भागना है। अंधेरा हो गया, देखिए अंधेरा बस हो ही गया है। मौसम कितना खतरनाक हो गया है, एक बार फिर मौसम खतरनाक होता हुआ। और देखिए कितना काला हो गया वहाँ से ऊपर, वो सतगढ़ की तरफ। मेरी किस्मत में नहीं है पिथौरागढ़ आपको उजाले में दिखाना, मुझे लग रहा है नहीं पहुँच पाऊँगा मैं, नहीं पहुँच पाऊँगा उजाले में। ये देखो कितना भयंकर काला हो गया है, और ये तो बरसने वाला ही है। बस थोड़ा सा आधा घंटा और टल जाए ये देखो कितना खतरनाक हो गया ये रास्ता। रास्ता तो अच्छा है लेकिन मौसम खतरनाक हो गया है। तो 10 किलोमीटर अभी और रह गया है पिथौरागढ़, और बारिश के छींटे भी आने लग गए हैं। देखिए कितना खतरनाक रास्ते में मैं सफ़र कर रहा हूँ, कितना रिस्क देखो। और ऊपर से बारिश की छींटे आने लग गए, क्योंकि वहाँ पर बरसने लग गया होगा, तो उसकी छींटे यहाँ पर भी आने लग गए मेरे पास। अब किस्मत की बात है बस ये 10 किलोमीटर जैसे तैसे पहुँच जाऊँ, 10 क्या 5 पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ से फिर तो एक पिथौरागढ़ एक ही हो जाता है। सतगढ़ मंदिर दिखता है यहाँ से। वाह जी वाह, नज़ारे तो बहुत टॉप है, नंबर 1। लेकिन बीसा बजेड़। यहीं पर मुझे रात हो गई है बीसा में। रात हो गई जी, हो गया। और बारिश के छींटे भी आने लग गए हैं भैया, ले बारिश के छींटे भी आने लग गए। क्या करोगे अब, हल्का हल्का छींटा आ रहा है, आगे जाके कहीं तेज़ ना हो जाए। मेरी किस्मत मेरे साथ चल रही है ना, बदकिस्मत मतलब मेरी बदकिस्मती मेरे साथ चल रही है। अब वो थोड़ा सा रह गया है, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, बस पूंछ में ही भिगा देगा मुझे लग रहा है। छींटे हो गए तेज। वो देखिए पिथौरागढ़ शहर, वो देखिए, ओहो हो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे में दिखाने में भी मज़ा आ रहा है मुझे, बताओ। ये आ गया जी क्या, हाँ 7 सीलिंग। ये देखिए यहाँ से एक
बड़ा एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ से धारचूला को जाता है ऊपर वाला। ये सामने गया पिथौरागढ़ को। बारिश लग गई है, देखो ये कैमरे में आने लग गया ब्लर। जाजर देवल आज पहली बार आज पिथौरागढ़ पहुंचने में मुझे बागेश्वर से रात हुई है, पहली बार। उसका रीज़न ये है, मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया रीज़न क्या था। 12 बजे घर से निकला हूँ तो देर तो होनी है, 1 बजे बागेश्वर से निकला हूँ। अब हो गया खतरनाक। अब उसको ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे, देखो पता लग रहा होगा ना, पता लग रहा होगा, पूरी वीडियो ब्लर हो रही है। हमारी किस्मत जो है, बदकिस्मती हमारे साथ ही चलती है, साथ चलती है। यहाँ बहुत तगड़ी बारिश हो चुकी है, बहुत ही तगड़ी हो करके रुक गई है। और बज गया है करीब 7, करीब क्या पूरा 7 बज गया जी। मैंने कहा तो था, लेकिन मैं अपनी बातों से मुकर गया कि मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने कहा था या नहीं कहा था। कहा था क्या मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। हाँ तो मैं क्यों मानूँ भाई, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कहा 9 बजे तक पहुँचूँगा, अब मैं पहुँच गया 7 बजे। ये बढ़िया हो गया भैया, 9 बजे तक कहा था, 7 बजे पहुँच गया। लो जी, नगर पालिका वालों ने स्वागत कर दिया हमारा। वाह क्या ठंडक है। यहाँ बारिश हो गई बंद। मुझे लग रहा है बारिश बहुत ज़्यादा होकर के रुकी है, देखो सड़क पूरी गीली हो रखी है। चलो ज़्यादा फजीयत नहीं हुई, कम में ही काम चल गया, कम में ही काम चल गया। वाह, अभी ये पिथौरागढ़ का नगरीय क्षेत्र है। पिथौरागढ़ अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और है। पहाड़ों का महानगर पिथौरागढ़। कहा नहीं जाता है, मैंने ही कह दिया, कहा नहीं जाता है, वो मैंने ही अपने मन से कह दिया। ओहो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, वो माया बस थोड़ी देर की थी क्या। ओहो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पूरा सूखा है जी। वो सामने पिथौरागढ़ नगर। लो जी, वेलकम टू छोटा कश्मीर, पिथौरागढ़ नगर में मेरा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पहुंच गए, 7:15 बज गया। ये आ गया नगर का सिलथाम चौराहा। पहुंच गए हैं होटल में और करीब बज गया है 8। थोड़ा सा बाजार में निकल गया था मैं। यह होटल का किचन है। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या बन रहा है आज? आज बन रहे करेले, वेरी नाइस। भिंडी और आपका जरा सा थोड़ा। चलो मैं आधे घंटे में खाना खा लूंगा। हाँ। ठीक है, 215 नंबर। करेला और दाल खाओगे आप? हाँ, करेला और दाल खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दाल देखो, आप आए हो करके मैंने सुना। हाँ, आपने कहा एकदम मेरे को वही चाहिए थी। आपने सुन लिया था मैं आ रहा हूँ करके। हाँ, ये देखो दाल पीली हमारे लिए, पीली। एकदम जैसे आपने कहा, कलर देखो आज सही है, ठीक है, आज सही है। और देखो यहाँ करेला देखो। तुमने सुन लिया था मैं आ रहा हूँ करके? हाँ। किसने बताया? ये क्या इन्होंने सुन लिया था मैं आ रहा हूँ करके। अब देखते हैं रूम कौन सा दिया है, रूम कौन सा दिया है भाई। अरे वही वाला दे दिया मेरा ही, जो मैं पहले लिया था मैंने। हाँ, यही वाला कमरा दिया है मुझे। तो ओके जी, फाइनली अपने रूम में एंटर कर गए हम। 8 बज रहा है, तो इसके बाद मैंने मंगा लिया है खाना रूम में। तो 8:30 बजे करीब वो रूम में खाना लेके आ जाएगा और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देते हैं। तो चलिए, ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और कुछ गलती हुई हो, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना। तो अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पहला।